उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सलूनबर पुलिस ने देर रात को गौ तस्करों के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक में भरी करीब 80 भैंसों को परिवहन करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों में भरकर भैंसों को जयपुर ले जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी की और दोनों को ट्रकों को रुकवा कर तलाशी ली गई। उसके बाद भैंसों को ईडाना माताजी गौशाला में भिजवाया गया है। सुखाड़िया सर्किल रखरखाव के अभाव में खस्ताहाल होता जा रहा है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से बना सुखाड़िया सर्किल पर्यटन स्थलों में शुमार है। सर्किल पर बड़ी संख्या में शहरवासी परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। सुखाड़िया सर्किल इन दिनों रखरखाव के अभाव में खस्ताहाल होता जा रहा है। गोलाकार सर्किल के फुटपाथ के किनारे पर सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के पिलर के साथ भारी भरकम लोहे की साकल बांधी गई है, जो असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में तोड़कर चुरा कर ले गए। सर्किल के मुख्य द्वार के पास गंदगी व कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। पार्क में बड़ी संख्या में चूहों ने अपने आशियाने बनाए हुए हैं। पार्क में लगे हुए पत्थर कई जगह से उखड़ चुके हैं। मदार नहर के बहते हुए पानी में नहाने का लुत्फ उठाते किशोर बच्चों का समूह। जानकारी के अनुसार इन दिनों मदार नहर का पानी फतहसागर झील में पहुंच रहा है। बड़गांव विद्या भवन सोसाइटी के समीप से गुजर रही मदार नहर के बहते हुए पानी में आसपास रहने वाले परिवारों के किशोर बच्चे का समूह नहाने का लुत्फ उठाते नजर आया। स्वरूपसागर ओवरफ्लो के 2 गेट बंद किए। जानकारी के अनुसार विगत 6 दिनों से मानसून की बरसात पर विराम लगा हुआ है। झीलों के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक कम होने से सीसारमा नदी से पानी की आवक कम हो रही है। सीसारमा नदी 2 फीट के आसपास पिछोला झील में पानी की आवक बनी हुई है। इसी कड़ी में स्वरूपसागर के ओवरफ्लो के 4 गेट में से 2 गेट को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में 2 गेट 2-2 इंच खुले हुए हैं। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में होने वाली वाहन चोरियों पर अस्पताल प्रशासन द्वारा अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जल्द निःशुल्क स्मार्ट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इसको लेकर जयपुर की RJHSVSPL कंपनी ने अस्पताल में काम भी शुरू कर दिया है। कंपनी के कपिल कौशिक ने बताया कि पूरे राजस्थान में पहली बार अस्पताल में इस प्रकार की पार्किंग शुरू की जा रही है। ये पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क होगी और इसमें अस्पताल परिसर में आने जाने वाली हर गाड़ी नंबर को स्कैन किया जाएगा। कंपनी के इंजीनियरों ने बताया कि शहर वासियों के लिए ये सुविधा 2 से 3 दिन में शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरा सॉफ्टवेयर टोल टैक्स जैसा ही है और इसमें फास्ट ट्रैक स्कैन होगा और उसके बाद एक टोकन नंबर दिया जाएगा। इसके बाद वहां को अस्पताल परिसर में एंट्री दी जाएगी और वापस निकलते वक्त भी स्कैन कर वापस इसको टोकन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से अस्पताल में होने वाली वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगेगा। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पुरानी बस्ती स्थित गंगौरी बाजार हॉस्पिटल का गेट चौगान स्टेडियम में खोलने के प्रयासों के खिलाफ सोमवार को खिलाड़ी विरोध में उतर आए। स्टेडियम में नियमित अभ्यास के लिए आने वाले विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने बनाए जा रहे दरवाजे के सामने एकत्र होकर अपनी विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का कहना है कि इससे रोगियों की स्टेडियम से आवाजाही से जहां बच्चों में संक्रमण का खतरा होगा, वहीं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने चौगान स्टेडियम परिसर का खेल के अलावा अन्य किसी प्रकार की गतिविधि के लिए उपयोग पर रोक लगाई हुई है। प्रशासन की ओर से स्टेडियम के अंदर गेट खोलने के लिए पिलर खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के प्रयास पूर्व में भी किए गए थे, लेकिन तब भी खिलाड़ियों के विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि हमने जयपुर सांसद मंजू शर्मा को भी इससे अवगत कराया है। सीनियर प्लेयर मोहित शर्मा ने कहा कि अस्पताल का गेट स्टेडियम में खोलना गलत है। अस्पताल में आने वाले मरीजों से यहां अभ्यास के लिए आने वाले छोटे छोटे बच्चों में संक्रमण फैलने का डर रहेगा। साथ ही वाहनों के आने से दुर्घटना का भी अंदेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि चौगान स्टेडियम का कोई ग्राउंड हो या ओपन एरिया, इसका उपयोग सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। 40 वुमेन विंग की अध्यक्ष डॉक्टर
अलका गौर ने घोषणा की है कि अक्टूबर में 40 वुमेन विंग एक्सपो 2024 सीजन 1 का आयोजन किया जाएगा। यह एक्सपो आरआईसी में होगा। यह एक्सपो महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकेंगी और नए बाजारों में विस्तार का अवसर प्राप्त करेगी। गौर ने बताया कि यह एक्सपो महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ उद्यमियों को न केवल अपने उत्पादों के प्रदर्शन का मौका मिलेगा, बल्कि मार्केट की गहरी समझ, नेटवर्किंग और नए विचारों को अपनाने का भी अवसर मिलेगा। यह एक्सपो अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें न केवल बड़े उद्यमों बल्कि छोटे व्यवसायों और नवाचारों को भी मंच मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहल और एमएसएमई कंप्लायंस पर सत्र उद्यमियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ की क्रिएटिविटी को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।